Hello and welcome to Life Science Birth channel, students. This is the channel for the students who are preparing for the pre-medical entrance and for NEET. So students, in today's lecture we will discuss cell the unit of life and contains our endomembrane system, endoplasmic reticulum, ER structure, ER types and ER functions. Okay students, so shall we start? Endomembrane system. Endomembrane system क्या होता है? Some membranous organelles considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. That means some of the organelles of the cell which are membrane bound, मतलब सेल के कुछ ऐसे organelles, ऐसे कोशिकांग जो कि membrane से bound है, membrane से परिबद्ध है, they are considered together as an endomembrane system. उन सबको एक साथ endomembrane system कहते हैं. लेकिन कब कहते हैं? जब उनके फंक्शंस भी आपस में कोऑर्डिनेटेड हो, उनके फंक्शंस भी एक दूसरे से समन्वय दर्शाते हो. ठीक है, क्या क्या है ये? इट इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. ओके, नाउ डायग्राम देखिए बच्चे. दिस इज द न्यूक्लियस, यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियस. ओके, नाउ दिस न्यूक्लियस इज येलो कलर. Then you can see attached with the nucleus there is rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic, why present near the nucleus? Because न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पर भी आपको क्या दिख रहे हैं? राइबोसोम. कहाँ दिख रहे हैं राइबोसोम? ये देखिए राइबोसोम दिख रहे हैं. राइबोसोम, यस. तो ये राइबोसोम्स कहाँ अटैच होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर. तो जो ईआर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होती है वहाँ पर भी राइबोसोम होंगे, तो इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ठीक है, अब आगे देखिए ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है बेटा? राइबोसोम नहीं है. ठीक है, अब आप देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारी सीक्रेटरी वेसिकल्स दिखाई दे रही होंगी आपको. ये सीक्रेटरी वेसिकल्स जो होती है ये किसके किसके नज़दीक है? ये आपको दिख रही है गोल्जी एपरेटस के नज़दीक. तो यानी गोल्जी एपरेटस किसका फॉर्मेशन कर रहा है? सीक्रेटरी वेसिकल्स का. और ये सीक्रेटरी मटेरियल्स कौन बना के दे रहा है इसे? ईआर. ठीक है, अब ये सीक्रेटरी वेसिकल्स कहाँ से निकली है? गोल्जी एपरेटस से. तो वैसे ही जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. तो लाइसोसोम का ओरिजिन कहाँ से मानी जा सकती है? गोल्जी से. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. अब देखते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द ईआर. जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी की जाती है तो वहाँ हमें ये पता चलता है कि बहुत सारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आपस में एक रेटिकुलम बनाती हैं, एक नेटवर्क बनाती है, और वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई होती है, स्कैटर्ड होती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर. इसको किसने डिस्कवर किया था? किसने नाम किया था इसका? पॉटर ने 1945. गार्नियर ऑब्जर्व्ड एज इरगेस्टोप्लाज्म. रिमेंबर स्टूडेंट्स हु गेव विच काइंड ऑफ नेम? यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी, डोंट मिक्स अप ऑल दैट. ठीक है, ER divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal inside ER and extraluminal cytoplasm compartments. देखिए जो ER होती है ना बेटा, ये कहाँ कहाँ अटैच्ड होती है? ये होती है आपकी, ये आपकी सेल है बेटा. ये सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस. ठीक है, ये न्यूक्लियस से अटैच्ड होती है आपकी ER. और ये कहाँ तक अटैच्ड होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. दिख रहा है आपको? तो वो पार्ट जो इसके अंदर है और वो पार्ट जो इसके बाहर है, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा? ल्यूमिनल, जो कि कहाँ होता है? इनसाइड के अंदर. और वो वाला पार्ट जो बाहर है उसे क्या कहेंगे हम? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. ठीक है बेटा, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ER absent in mature mammalian RBC and germinal cells in prokaryotes. ER कहाँ कहाँ नहीं होता?
मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में नहीं होता, जर्मिनल सेल्स में नहीं होता, यानी ऐसी सेल्स विच गो अंडर रिप्रोडक्शन, और प्रोकैरियोट्स में नहीं होता. सो दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ईआर. इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स. फर्स्ट सिस्टर्नी. सिस्टर्नी जो होती है बेटा इलोंगेटेड होती है, फ्लैट होती है, अनब्रांच्ड अशाखित होती है, ट्यूबुलर होती है. इसके अलावा ये अरेंज्ड होती है पैरेलल रोज में, एक दूसरे से समानांतरित व्यवस्थित होती है. जनरली ग्रेन्युलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. ये ग्रैन्युलर दिखाई देती है, कणिकामयी दिखाई देती है, क्योंकि इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यस RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी. वेसिकल्स ये जो होती है बेटा राउंड होती है या ओवल होती है शेप में, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई होती है, और इनके अंदर क्या होती है, प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स होती है. सॉरी, ये क्या होती है, ये वेसिकल्स होती है जिनके अंदर बहुत सारा केमिकल कंपोनेंट होता है, जो कि आगे ट्रांसफ़र किया जाता है टू दी जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे. ठीक है, तो ये बेसिकली वेसिकल्स कहाँ मिलेगी, मेनली फाउंड इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स. ऐसी सेल्स जो प्रोटीन बनाती है, या ऐसी सेल्स जो प्रोटीन वाले एंजाइम्स बनाती है. ठीक है. ट्यूब्यूल, इट इज ब्रांच्ड. ये ब्रांच्ड होती है बेटा, शाखित होती है, विदाउट राइबोसोम. इस पे राइबोसोम नहीं होते हैं, एंड क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो बताइए ये किसका पार्ट हुआ, किसका पार्ट हुआ ये, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. इट्स ल्यूमेन इज वाइडर. इसकी जो ल्यूमेन होती है बेटा वो चौड़ी होती है. और कहाँ मिलता है ये, फाउंड इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कहाँ पे पढ़ा है हमने ये नाम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यस, मसल्स में. यस, एग्जैक्टली. नाउ सी द डायग्राम बच्चा. व्हाट यू कैन सी, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम. एंड दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स नहीं है. और इसकी शेप कैसी ज़्यादा है, ट्यूबुलर. दिख रही है. और आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये ज़्यादा किसकी जैसी है, सिस्टर्नी के जैसी. ठीक है. नेक्स्ट, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्यों होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम अटैच्ड होते हैं, और वही राइबोसोम इस पर भी अटैच्ड होते हैं, इसीलिए रफ दिखाई देती है, इसीलिए ये RER कहलाती है. सेकेंड, राइबोसोम प्रेजेंट, मेनली मेडअप ऑफ सिस्टर्नी. ये हमने अभी अभी देखा है. ऑब्जर्व इन दी सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राइबोसोम लगे हुए होते हैं, और राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और इसीलिए ये वहाँ पर प्रेजेंट होगी, उन सेल्स में प्रेजेंट होगी जिनमें कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइब्रोब्लास्ट, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज एंड निसल्स ग्रेन्यूल. SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किसके नज़दीक होगी बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. अभी हमने डायग्राम देखा था, इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसीलिए स्मूथ होती है. ये मेनली ट्यूब्यूल्स की बनी होती है. हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. डेस्मोटिब्यूल फॉर्मेशन इन प्लाज्मोडेस्मोटा इज बिकॉज ऑफ SER. नाउ जिसने भी प्लांट सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी है, प्लांट सेल का जब हमने पढ़ा था पूरा स्ट्रक्चर सेल वॉल का, जहाँ हमने मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल डिस्कस की थी, वहाँ पर हमने प्लाज्मोडेस्मोटा डिस्कस किया था. तो वहाँ पर हमने डेस्मोटिब्यूल्स पढ़ी थी, जो कि हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स थ्रू प्लाज्मोडेस्मोटा. तो इन डेस्मोटिब्यूल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, रफ नहीं करती, स्मूथ करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके. नेक्स्ट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कार्सिनोजेनिक एंड अदर ड्रग्स. जो ड्रग्स कैंसरस होती है, ऐसी और भी कई सारी ड्रग्स है जिनका डिटॉक्सिफिकेशन करती है SER. मतलब उनमें से क्या करती है, जो टॉक्सिक एजेंट होता है, जो टॉक्सिक पार्ट होता है, उसको सेपरेट करती है और सेल से बाहर भेज दिया जाता है फिर वो. ठीक है. कहाँ कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी एडिपोसाइट्स में, लिवर सेल्स में, लेडिंग सेल्स में, फॉलिकुलर सेल्स में, माइलियोइड बॉडीज में, और इन रेटिनल सेल्स में. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ER. तो हमने ER के बारे में पढ़ लिया.
ER क्या होती है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ER इंक्लूड है, गोल्जी इंक्लूड है, लाइसोसोम इंक्लूड है और वैक्यूल इंक्लूड है। फिर ER की 3 पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी RER में ज़्यादा होती है जबकि ट्यूब्यूल्स SER में ज़्यादा होती है। फिर हमने SER की स्ट्रक्चर देख ली, फिर हमने RER के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं ER के कम्युलेटिव फंक्शंस। एक्ट्स एज साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। अभी अभी हमने देखा था एक पॉइंट कि ये क्या कर रही है, सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, सेल के पार्ट्स को, साइटोप्लाज्म को। कैसे? एक इसके अंदर का ल्यूमिनल और एक इसके बाहर का। तो इसका मतलब ये क्या कर रही है, सेल को एक तरह से जकड़े हुए है, यानी सेल के अंदर साइटोस्केलेटन में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। नेक्स्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब चूंकि साइटोस्केलेटन का पार्ट होगी तो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी देगी। फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज, गोल्जी का फॉर्मेशन करती है। क्यों? बिकॉज गोल्जी इज वेरी मच नियर टू ER एंड ER के जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सीधे किसके पास जाते हैं, गोल्जी के पास जाते हैं, और गोल्जी फिर उनका फॉर्मेशन कंप्लीट करता है और क्या बनाता है, सीक्रेटरी वेसिकल्स बनाती है, जिसका एक एग्जाम्पल कौन सा है, लाइसोसोम। सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग टीलोफेज। जब टीलोफेज स्टेज आती है, सेल साइकिल पढ़ेंगे बेटा हम इसके बाद, तब हम आपको बताएंगे टीलोफेज के अंदर जब डॉटर सेल दोबारा से बनती है तो उस डॉटर सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन दोबारा से होता है। तो उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कौन करता है, ER करती है, जो कहाँ करती है, टीलोफेज में करती है। लिपिड, कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड एंड हार्मोन्स फॉर्मेशन। लिपिड, कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड्स और हार्मोन का फॉर्मेशन भी कौन करवाता है, ER। ग्लाइकोजीनेसिस, ग्लाइकोजन जो होता है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, चूँकि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन दोनों से अटैच्ड होता है तो समहाउ इंट्रासेलुलर एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है क्योंकि ड्रग्स का भी तो डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। साइटोक्रोम P450 ER एक्ट्स एन एंजाइम फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये एक एंजाइम है बेटा जो कि ER में एक्ट करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे मैम प्रोटीन सिंथेसिस तो राइबोसोम का काम है, बट राइबोसोम कहाँ अटैच्ड होते हैं, ER पे अटैच्ड होते हैं। तो समहाउ ER क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम को एक प्लेस दे रहा है सो दैट इट कैन फंक्शन देयर वेरी इजीली एंड कैन सिंथेसाइज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। So that's why the protein synthesis is as well as a function of ER. Okay students, so I hope आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा एंड इफ अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसे एक बार देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपने लेक्चर प्रिपेयर करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, बिकॉज यू ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। तो गुड बाय स्टूडेंट्स, टिल देन पढ़ाई करते रहिए। ओके चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।